हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बिहार बोर्ड क्लास 9 साइंस अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में आज क्लास पार्ट 3 करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे, वहाँ लिंक डाल दिया जाएगा। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ए में दिया गया है 300 केल्विन, बी में दिया गया है 573 केल्विन। हमको सेल्सियस में बदलना है इसे, तो ए को पहले बदलते हैं 300 केल्विन, इसको हमको सेल्सियस में बदलना है। दिए हुए तापमान में से हम 273 घटा देंगे तो वो हमारा सेल्सियस मिल जाएगा, वो हमारा सेल्सियस में तापमान मिलेगा। तो दिए हुए तापमान कितना है 300 केल्विन में से 273 घटा देंगे हम तो हमारे ये तापमान मिलेगा 10 में से 3 के 7, 9 में से 7 गया 2, ये हमारा 27 डिग्री सेल्सियस हमारा तापमान ये मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। ए में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, बी में है 273 डिग्री सेल्सियस। केल्विन इकाई में परिवर्तित करना, सेल्सियस से हमें केल्विन इकाई में परिवर्तित करने के लिए दिए हुए तापमान में 273 हम जोड़ देंगे, वो हमारे केल्विन में मिलेगी ए करते हैं हम। ए में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में बदलते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। दिए हुए तापमान में 273 हम जोड़ेंगे तो हमारा केल्विन में मिल जाएगा। तो दिया हुआ तापमान 25 है, इसमें प्लस करेंगे 273 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारे ये केल्विन में मिल जाएगा। तो इसे जोड़ते हैं 5 3 8, 2 और 7 9, ये 298 केल्विन ये हमें मिला है। बी में देखते हैं 373 केल्विन है, 373 डिग्री सेल्सियस है, इसे केल्विन में बदलना है। दिए हुए तापमान में 273 जोड़ देंगे तो हमारा ये केल्विन में मिल जाएगा तापमान। 3 और 3 6 हो जाएगा, 7 और 7 14 के 4 हासिल 1, 3 और 2 5 1 6, 646 केल्विन हमें मिली है ये। आगे के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। ए, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो उत्तर होगा ये ऊर्ध्वपातन विधि के कारण ये जो है ये ठोस से गैस में बदल जाएगा ये। बी में, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, तो विसरण के कारण ये हमें पहुंच जाती है, विसरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। पीछे पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठोस, द्रव और गैस के बारे में। ठोस के कणों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है, द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस से थोड़ी दूर होती है, और गैस के कणों के बीच की दूरी ठोस और द्रव से सबसे अधिक होती है। ये बहुत दूर दूर होता है, सबसे कम, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा आकर्षण बल के कारण। तो हम लिखेंगे सबसे पहले गैस लिखेंगे, उसके बाद जल लिखेंगे, उसके बाद ठोस जो है चीनी होगा जो सबसे नज़दीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। ए में दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस, बी में दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस और सी में दिया गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल के बारे में बताना है कि जल जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहता है। जल 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है द्रव अवस्था में रहता है, तो इसे हम लोग लिखेंगे द्रव अवस्था। ये जो है द्रव अवस्था में रहता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस अवस्था में रहता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर यह गैस अवस्था में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, पुष्टि हेतु कारण दें। ए, जल कमरे के ताप पर द्रव है। बी में, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो ए का उत्तर में लिखेंगे हम
हम जानते हैं कि कमरे का तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण जल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। बी का उत्तर लिखेंगे हम जानते हैं कि कमरे का तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लोहे का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का ऊष्मीय ऊर्जा बर्फ़ की ऊष्मीय ऊर्जा से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, उबले हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? उत्तर में लिखेंगे भाप से हमें जलने की अधिक तीव्रता महसूस होती है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और लगातार ऊष्मा मिलने से भाप में बदल जाता है और भाप का ऊष्मा उबले हुए जल से अधिक होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। यहाँ हमें दिया गया ऊष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी के कारण ये परिवर्तन हो रहा है, उसे नामांकित कर। ठोस से द्रव में बदलना, ए में बता रहा है कौन सी अवस्था हो रही है, तो लिखेंगे हम ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को हम संगलन कहते हैं। तो संगलन लिखेंगे यहाँ संगलन। बी में दे रहा है द्रव से गैस में बदलना। बी में लिखेंगे द्रव में गैस में बदलना, उसे वाष्पीकरण कहते हैं, वाष्पीकरण। सी में दे रहा है गैस से द्रव में बदलने को क्रिया को कहेंगे, उस सी नाम देना है हमें। सी में लिखेंगे उसे संघनन कहते हैं। सी में लिखेंगे संघनन। द्रव से ठोस में बदलने की क्रिया को डी में लिखना है। डी को हम नाम देंगे जमना, लिखेंगे हम जमना उसे कहेंगे। और ई में दे रहा है ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को, उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो ई में लिखेंगे हम ई में ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में बदलना को क्या कहते हैं? एफ में लिखेंगे उसे निक्षेपण कहते हैं। एफ में लिखेंगे निक्षेपण। हम लोगों ने पाठ को बहुत ही आसानी से क्वेश्चन किए 1 से लेकर 9 तक। अगर क्लास में अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटी को दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।